The Brook. The Brook is one of the popular poem of Alfred Lord Tennyson, a great English poet. It is an autobiography of the brook. The brook, as a personified human being, narrates its own story which parallels the life of every man. That means यहाँ पर ब्रुक मतलब होता है जलधारा, और यहाँ पर जलधारा अपने ही बारे में बताया जा रहा है इस पोएम में। तो जो राइटर है उन्होंने इस ढंग से, पोएट ने इस ढंग से जलधारा को पर्सनिफाइड किया। पर्सनिफाइड मतलब होता है कि एक नॉन पर्सन लाइफ को एज ए पर्सन के हिसाब से पेश करना, प्रस्तुत करना। अब यहाँ पर जैसे जलधारा बहुत सारे एरिया से होते हुए जाके समुद्र में मिलता है, कभी झरनों से गिरते हुए बहुत तेज़ी से नॉइज़ करते हुए, कभी वो शांत वातावरण से आगे बढ़ते हुए, कभी बहुत ज़्यादा हार्ड रॉकी एरिया से टकराते हुए, कभी खिलखिलाते हुए, कभी भीजते हुए, बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करते हुए जलधारा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे कि ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे उनको जलधारा को, ब्रुक को ह्यूमन लाइफ जो कि हर इंसान के लाइफ के साथ जुड़ा हुआ कहानी है, उसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। जैसे ह्यूमन लाइफ एक जैसे तो नहीं चलता है, बचपन में कुछ और फिर एक एज के बाद फिर काफ़ी सारी परेशानियां होता है, फिर खुशियां भी होती है जहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स उनके साथ चलते हैं, फिर कभी वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और कभी बहुत खुशियों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कभी बिल्कुल नीरवता से ही अपना जीवन काटते हैं। और यहाँ पर जलधारा दैट मीन्स द ब्रुक, एक स्मॉल रिवर आप कह सकते हो, वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समुद्र के पास जाके मिलते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने इस चीज़ को वर्णन किया है। फर्स्ट पैराग्राफ ब्रुक क्या कहते हैं? द ब्रुक सेज दैट इज इमर्ज फ्रॉम दोज places which are frequently visited by water birds like coots and herons. It emerged suddenly to flow down a valley, creating a lot of noise. It continues its endless journey. तो एक ऐसी जगह पे होता है से गुजरता है ये ब्रुक जहाँ पर वाटर बर्ड का नाम क्या है? कूट्स, और हर्न जैसे चिड़ियों से ये मिलते हैं, और फिर अचानक वैली पे जा गिरता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। जब ऊंची पहाड़ से वैली पे रिवर गिरती है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा टकराव की आवाज़ आता है। फिर सेकंड में क्या है? इट पासेज द हिल्स, रेज्ड टाउन, विलेज एंड ब्रिज। बहुत सारे टाउन्स को, विलेज को, डिफरेंट मीडोज़ को काटते हुए ये जलधारा आगे बढ़ते रहते हैं। इट मूव्स स्विफ्टली, कभी वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इट नॉइज़ रिवील्स इट्स मूड्स, नॉइज़ से पता चलता है इसका मूड का। नॉइज़ मीन्स आवाज़। व्हेन इट मूव्स ऑन द पेबल्स इट क्रिएट्स साउंड एज इफ इट वेर इन जॉय। जब पेबल मतलब पत्थरों के बीच घुसते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं तो जो नॉइस ये प्रोड्यूस होता है जलधारा की, वो जैसे लगता है वो बहुत ज़्यादा खुश है। जब ब्रुक बहुत ज़्यादा खुश है और वो खिलखिला रहा है, नॉइस जर्नी में वो बहुत ज़्यादा खुशी से खिलखिला रहा है। इट सीम्स टू बी एंग्री when it makes many curves on the banks and follows a zigzag passage। और ये दुखी कब होता है? कि जब उसके रास्ते में जिगजैग पैसेज आते, बार बार मुड़ना, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ब्रुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। इट प्रोवाइड्स होम एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ विलोज,
मेलोज, फ्लावर्स एंड फिश। और ये जहाँ से भी गुजरता है वहाँ कहाँ के क्या बना देता है, बहुत सारे लिविंग थिंग्स मीन्स फ्लावर्स भी होते हैं और पेड़ पौधे हो सकते हैं, वाटर एनिमल्स हो सकते हैं, फिशेस हो सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स की ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग मतलब वो रहना और उसके ग्रो करने का रास्ता बन जाता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह पानी मिल जाता है और नेचुरल हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाता है। मेनी फ्लावर ब्लॉसम ऑन द सरफेस, जहाँ पे वो बहुत हल्के रूप में बढ़ते हैं और बढ़ते हुए बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। इट्स मूवमेंट गिव्स राइज टू द फोमी फ्लेक, और कभी कभी ये फोमी फ्लेक मतलब धुआं जैसे फोम उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। स्लीवरी वाटर ब्रेक, कभी ये सिल्वर कलर का होता है, जैसे लगता है कोई सिल्वर कलर का सिल्वर पिघला हुआ सिल्वर दिखाई पड़ रहा हो। एंड द its water is so pure and its bottom is clearly visible. वाटर इतना क्लीन होता है, क्लियर होता है कि उसके बॉटम तक इजीली कोई भी देख सकता है। इट कैरीज विथ इट ऑल ऑब्जेक्ट इन इट टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। जब ब्रीमिंग रिवर मतलब ओवरफ्लो रिवर, अब वो अपने साथ सारी चीज़ लेके बहते रहते हैं, दोनों किनारा उसका पानियों से, झरनों के पानी से भर जाता है और वो क्लियर दिखाई पड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इंसान कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी वो एंग्री भी होते हैं। तो यहाँ पर रिवर का जो लाइफ है उस लाइफ को ह्यूमन बीइंग के लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है। The brook passes quietly by lawns and grassy plots, जहाँ पे ग्रेजी होता है, ग्रेजी में बहुत सारा घास और लॉन होता है, वहाँ धीरे धीरे बहती हैं ये ब्रुक। इट पासेस बाय स्मॉल हेजिल ट्रीज के पास से भी ये गुजरता है। लवर्स मीट्स ऑन इट्स बैंक्स एंड प्रेजेंट ईच अदर द फॉरगेट मी नॉट फ्लावर। और जो लवर्स होते हैं वो एक दूसरे को इसके बैंक के किनारे मिलते हैं और एक दूसरे को फ्लावर देखते हैं। उस फ्लावर का नाम क्या है? फॉरगेट मी नॉट, एक स्पेशल टाइप का फ्लावर है। शैलोज टच इट्स वाटर एज दे फ्लाई ओवरहेड। जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो सैलूस इसको इजीली टच करता है। द सनबीम्स डांस इन द शाइनिंग वाटर। सनबीम्स मतलब सूरज की रोशनी गिरते ही जैसे लगता है वाटर में कोई डांस कर रहा हो, सूरज की रोशनी डांस कर रहा है। इट स्लिप्स, स्लाइड्स, ग्लूम्स एंड ग्लैंस मैरीली इट फ्लोज ऑन एंडलेसली। ये नाचते गाते झूमते हुए ये फ्लो हो जाता है, कभी हैप्पीली, मैरीली मीन्स हैप्पीली, ऑन द एंडलेसली, और जिसका कोई एंड ही ना होता है। द मर्मर्स वाइल पासिंग थ्रू थ्रॉनी वाइल्डरनेस एट नाइट अंडर द डीम लाइट ऑफ द मून एंड द स्टार। रात में सूरज की रोशनी तो नहीं होता है, तो डिम लाइट किसका होता है? स्टार और चंद्रमा और स्टार की डिम लाइट पे ये धीरे धीरे बहती है। इट मूव्स लेजरली, लेजरली मतलब बहुत लेजीली, जैसे कोई बंधन नहीं हो और एकांत में धीरे धीरे उनके पास। इट्स बार्स कवर्ड विथ पेबल्स, पेबल से इसका बार कवर होता है। फ्लोज एंड जॉइनिंग ब्रीमिंग रिवर, जहाँ ओवरफ्लो होता है बड़े बड़े रिवर, ब्रीमिंग करना मतलब किनारे तक भरा हुआ। इट्स जर्नी सीम्स टू बी एंडलेस, मैन में कम एंड गो बट आई गोज ऑन फॉर एवर। यहाँ पे रिवर कहते हैं द ब्रुक, रिवर मीन्स द स्मॉल रिवर मीन्स द ब्रुक। यहाँ पर ब्रुक क्या कहते हैं कि मैन में कम
एंड गो, बहुत सारे इंसान आए और चले गए, बट आई गोज़ ऑन फॉर एवर, लेकिन जो रिवर है वो बहते ही चला जा रहा है, बहते ही चला जा रहा है, वो फॉर एवर, हमेशा के लिए। देयर इज़ ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द जर्नी ऑफ द ब्रूक एंड द ह्यूमन जर्नी। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा कंपैरिजन है कि ह्यूमन जर्नी और ब्रूक की जर्नी में थोड़ा सा अंतर है। द जर्नी ऑफ द ब्रूक इज़ कंटिन्यूअस, कि ब्रूक का जो जर्नी है वो कभी ना ख़त्म होने वाला जर्नी है। हाउएवर द ह्यूमन जर्नी कम्स टू एन एंड विथ डेथ, लेकिन इंसान के लाइफ के जो जर्नी होता है उसके डेथ के साथ ही साथ वो ख़त्म भी हो जाता है। और ऐसे ही द ब्रूक एज ए सिंबल ऑफ नेचर इज़ इमॉर्टल। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इमॉर्टल होते हैं, मॉर्टल होते हैं। मॉर्टल मतलब जो मरते भी हैं, जिसका डेथ हो जाता है, जो एक बार समाप्त हो जाता है। लेकिन जो नेचर होता है वो इमॉर्टल होते हैं, जो कभी ना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और द ब्रूक एज ए सिंबल ऑफ नेचर इज़ इमॉर्टल वेरस मैन इज़ मॉर्टल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन का सेंटेंस है और ये इसका थीम है। जर्नी के साथ कंपेयर करते हुए पोएट ने लास्ट में जो बहुत अच्छा थीम देते हैं ये यही है कि इंसान जो है हमेशा जीवित नहीं रहता है। मैन हैज़ ए लेसन फ्रॉम द बुक, और इंसान को इस बुक से बहुत सारा लेसन लेना चाहिए, उनको शिक्षा लेना चाहिए कि ब्रूक ओवरकमिंग बाय हर्डल रीचेस इन द डेस्टिनेशन। वो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते या बड़ी रिवर तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे कठिनाइयों को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही मैन टू शुड ओवरकम ऑल हर्डल इन हिज लाइफ। जो इंसान होते हैं उनको भी चाहिए कि छोटी सी बाधा पे वो दुखी ना हो और उसको शक्ति से उसको फेस करे और ज़िंदगी के रास्ते आगे बढ़े। मस्ट मूव टूवर्ड्स हिज गोल। उनके रास्ते पे गोल के पास बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए, गोल तक पहुंचने की। ही मस्ट लर्न टू टेक जॉयस एंड सॉरोज इन हिज साइड। ज़िंदगी है तो जॉयस भी है तो सॉरोज भी है। दैट मीन्स लोग दुखी भी होंगे और खुश भी होंगे, और यही तो ज़िंदगी है। ही मस्ट एक्सेप्ट, ही मीन्स ह्यूमन बीइंग मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एंड डिफ़िकल्टीज एंड हर्डल्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ। ब्रूक हमें यही बताते हैं, ब्रूक मीन्स द रिवर हमें स्मॉल रिवर क्या बताते हैं, पहाड़ों से टकराते हुए, झरनों से टकराते हुए, बहुत हेवी पथरीला पत्थर से आगे बढ़ते हुए ब्रूक हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम जिंदगी के आगे बढ़े, हर कठिनाई को सामना करते हुए हंसते हुए आगे बढ़े। दुख और सुख जीवन का दो पार्ट है, इसको ओपन माइंड में एक्सेप्ट करना चाहिए। हम खुश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन दुखी में हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो ये भी लाइफ का एक पार्ट ही है। यही ब्रूक हमें शिक्षा देते हैं, एडवाइस देते हैं।